हेलो फ्रेंड्स, श्री कृष्ण ट्यूटर क्लासेज में आपका स्वागत है। बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द। अखंडता शब्द संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़े गए हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। विदेश यात्रा हम किस मौलिक अधिकार के तहत विदेश यात्रा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद किस में जाएगा? ये अनुच्छेद 21 में, लाइफ एंड लिबर्टी। अनुच्छेद 21 के तहत हम विदेश में यात्रा कर सकते हैं। क्लियर? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है? 36 से 51। कितना जाएगा? 36 से लेकर 51 तक। क्लियर? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द जो जोड़े गए हैं वो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। विदेश यात्रा किस मौलिक अधिकार के तहत हम विदेश यात्रा कर सकते हैं? आर्टिकल 21 में चला जाएगा, लाइफ एंड लिबर्टी। और नीति निर्देशक जो तत्व है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और इनका जो वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 36 से 51 में मिलता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन गण में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा कौन कौन जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा। निर्वाचित प्लस में मनोनीत। निर्वाचित प्लस में मनोनीत। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अगर इसकी कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल हम 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले होगा। अगर मान लीजिए किसी की एज 60 साल है और वो चुना गया है तो वो 65 साल की उम्र में क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। अगर किसी की उम्र 58 साल है तो वो उसका कार्यकाल 6 साल का कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले पूरा होगा।
इसको कैग भी बोलते हैं, CAG कैग की बात करेंगे। इसका मित्र, इसको क्या बोला जाता है? मित्र। इसका मित्र और मार्गदर्शक कौन सी कमेटी होती है? मार्गदर्शक का काम। कैग की मित्र या मार्गदर्शक का काम कौन सी कमेटी करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। क्या जाएगा? लोक लेखा समिति। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा। कार्यकाल 6 साल या 65 साल, जो भी पहले होगा। और इसका मित्र या मार्गदर्शक का काम कौन सी कमेटी करेगी? लोक लेखा समिति करेगी। क्लियर? चलिए, भारतीय इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया है या सर्वसहमति से चुना गया है, एकमात्र सर्वसहमति से चुना जाने वाला राष्ट्रपति कौन सा है? तो नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। कौन जाएगा? नीलम संजीवा रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं जो भारतीय इतिहास में जो राष्ट्रपति है वो निर्विरोध चुने गए हैं। इसमें ऐसा माना गया था कि 37 कैंडिडेट थे, यहाँ पे 37 उम्मीदवार थे राष्ट्रपति के निर्वाचन में, और जिसमें 36 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया था। 36 उम्मीदवारों का क्या हो गया था? नामांकन रद्द हो गया था। इस वजह से डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी सर्वसहमति से चुने गए थे, और इसका कार्यकाल 1977 से 1982 तक रहेगा। 1977 से 1982 तक रहा। क्लियर? चलिए, एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी। एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में हुई थी। उस समय ताशकंद USSR का हिस्सा था, सोवियत संघ जिसको बोल सकते हैं। और प्रेजेंट में ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी। किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी। कब मृत्यु हुई थी? 1966 में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो उसके समाधान के लिए, समझौते के लिए ताशकंद बुलाया गया था, और वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो गई थी। तो आज तक पता नहीं चला कि किस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई है। कोई तो ये बोल रहा है कि हार्ट अटैक आया था, वो प्रेशर सहन नहीं कर पाए। तो अलग अलग धारणाएं हैं। किसी ने स्टेटमेंट दी थी कि जहर मिलाया गया था, तो ऐसा कुछ तो हम कह नहीं सकते। तो रहस्यमय तरीके से उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री की 1966 की बात करेंगे। यहाँ पे ताशकंद में हुई थी, और ताशकंद उस समय USSR का भाग था, सोवियत संघ जिसको बोल सकते हैं। और फिलहाल अगर बात करें तो फिलहाल की बात करेंगे तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। क्लियर?